करने के लिए आ रहे हैं दिनेश कपूर जी, ताली बजा दीजिए, तालियों की आवाज सुना रही है दिनेश कपूर जी के लिए। प्यारे बच्चों, रात भर जन्नत की सैर करता रहा हूं मैं। क्या बोला मैंने? जब सुबह मेरी नींद खुली तो मेरा सिर मां की गोद में था। आप सब बच्चे जब रात को सोने लगते हो तो आपकी माँ आपकी मम्मी आपको कैसे अपना हाथ यूं रख के सुलाती है ना। नींद नहीं आती तो धीरे धीरे क्या करती है? सो जाता के कितने प्यार से सुलाती है। और आप कहते हो कि खुजली हो रही है, मम्मी क्या करती है? मच्छर वाली होती है ना मशीन, वो लगा देती है ना, फिर आपको क्या आता है? चैन से नींद आ जाती है। तो आज का कार्यक्रम आपके लिए, अभी तो आपने देखा ना भगवान राम का सुंदर सा कार्यक्रम, एक बार इस पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां बजा दो। बच्चों, मैं बड़े गर्व के साथ आपको बताना चाहता हूं, बड़े गर्व के साथ अपनी कमर सीधी कर लेना मेरी बात सुनकर, अभी मत करो बेशक। आपका ये स्वामी उमा भारती स्कूल, शायद मैं सैकड़ों स्कूलों में कार्यक्रम करता हूं बड़े बड़े, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन इतने अच्छे संस्कार केवल इसी स्कूल में दिए जाते हैं। एक बार मैडम कमलेश जी के लिए जोरदार तालियां। बच्चों, मैडम कमलेश जी ने इसी तरह पूरी गैदरिंग थी स्कूल की, तो इन्होंने क्या कहा? मैडम कमलेश जी ने क्या कहा? ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा कल जो बच्चा स्वर्ग की मिट्टी लेकर आएगा उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। क्या कहा इन्होंने? बोलो। कल जो बच्चा स्वर्ग की मिट्टी लेकर आएगा उसको हम पहला इनाम देंगे। अगले दिन प्रेयर में सब बच्चे इकट्ठे, जैसे आज आप इकट्ठे हो रहे हो, इन्होंने पूछा स्टेज से कौन बच्चा लाया स्वर्ग की मिट्टी? कोई नहीं उठा। धीरे से एक बच्चा उठा, ये वाला, खड़े रहो, यही था ना मैडम बच्चा? ये बच्चा उठा, इसने कहा ये लो मैडम स्वर्ग की मिट्टी। इसके हाथ में कागज की पुड़िया थी, उसमें थोड़ी सी मिट्टी थी ना, तो इसने क्या कहा? ये स्वर्ग की मिट्टी है। अब सभी बच्चों ने कहा कि ये स्वर्ग की मिट्टी कैसे है, और धरती पर स्वर्ग कहाँ होता है? बच्चों ने क्या कहा? इसने क्या कहा? इसने कहा जब मैं सुबह उठा मैंने अपने माता पिता को उठकर प्रणाम किया, जब वो थोड़ा सा साइड में आए तो मैंने उनके पैरों के नीचे जो भी थोड़ी सी धूल थी उसको इकट्ठा किया और इस कागज में पुड़िया बनाकर मैं लेकर आया। क्या हुआ? स्वर्ग कहाँ है धरती पर? बताओ। अरे माता पिता के चरणों में है। जो बच्चा अपने माता पिता को प्रणाम करता है, उनका आदर करता है, उनकी सम्मान करता है, उनकी बात को मानता है, वो किसी भी मंदिर में जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान स्वयं उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। बैठ जाओ, इसके लिए जोरदार तालियां बजा दो। बच्चों, आप सभी ने सुना ना, एक गीत आता है, कौन कहता है भगवान है मगर फिर भी अनजान है, ये जो सूरत है माँ बाप की, बोलो, इस विधाता की पहचान है। आपने कभी भगवान को देखना पड़ा? आपके सामने भगवान राम भगवान लक्ष्मण बैठे ना, कौन बैठे? भगवान राम भगवान लक्ष्मण। इनका राज्याभिषेक होने वाला है, राज तिलक होने वाला है। सुबह अचानक समय ने पासा पलटा, रात को महारानी के कई ने 2 वरदान मांग लिए। क्या मांगा है? कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य। भगवान राम के राज तिलक की तैयारी हो रही है, पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है, देवताओं को प्रसन्न किया जा रहा है। अचानक भगवान राम को पता लगा कि मेरे लिए जो है वनवास की आज्ञा हो गई। क्या कहा इन्होंने? सभी जगह त्राहिमाम हो रहे हैं, लोग परेशान है, और ये भगवान राम को वनवास दे दिया, कैसे बनेगी बात? हम नहीं जाएंगे, हम उनके साथ जाएंगे। लेकिन राम को जब मालूम हुआ, राम आए अपने पिता के चरणों में, क्या कहा उन्होंने? क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो? बोले आपको 14 वर्ष का वनवास मांगा है। क्या कहा राम ने? बोलो। उन्होंने बिल्कुल सहज मुस्कुराते हुए कहा, अरे बस इतनी सी बात। और तुरंत वो वलकल पहनकर के अपने जो वस्त्र होते हैं साधु वेश पहनकर जंगल की ओर चल दिए। एक बार भगवान राम के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, आप में से कोई बच्चा ऐसा है? कोई पहले तो वो बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, सभी बच्चे जो सुबह उठ के मम्मी पापा को, जो लड़के हैं वो प्रणाम करते हैं, बेटियां वो नमस्कार करती हैं।
सभी हाथ खड़ा करो, कौन कौन करते हैं? तो ये सभी बच्चे एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, मुझे लगता है मेरी बड़ी बहन कमलेश जी ने पहले से बता रखी होगी, ये खुद ये महात्मा है, संत हैं, बिल्कुल हमारे संतों की वाणी है। प्राचीन समय में दो, एक थे शांतनु और एक थी जमदाग्नि, उनकी पत्नी का नाम था जमदाग्नि और शांतनु। वो दोनों जो है बहुत भगवान को मानते थे, तपस्या करते थे, पूजा करते थे। उनकी शादी को 8 वर्ष हो गए, संतान नहीं हुई। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान हमें संतान दे, कृपा करें हम पर, हमारा वंश आगे चले। भगवान ने प्रकट होकर क्या कहा? तुम्हें संतान मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त पर मिलेगी, तुमने यदि अपने बच्चे को देख लिया तो तुम अंधे हो जाओगे। क्या वरदान था भगवान का, बोलो? तुमने यदि अपने बच्चे को देख लिया तो तुम्हारी दोनों आंखें दोनों की चली जाएंगी। उन्होंने काफी देर तक सोचा, माता पिता ने, पति पत्नी ने, कि क्या करें, लेकिन उनको लगा कि हमें संतान तो चाहिए ही। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हमें आपकी जो शर्त मंजूर है, भले ही मंदिर हो जाए, लेकिन हमें अपने घर में संतान का सुख लेना है। उनके घर बहुत प्यारा सा छोटा सा बालक ने जन्म लिया, बहुत तेजस्वी बालक था वो। उन्होंने उस अपना जो आंखें बंद करके पट्टी, वो माँ उनको दूध पिलाती, उनका पालन पोषण करती। 6 महीने का हो गया बच्चा। कितने महीने का होगा? 6 महीने का। अचानक एक दिन वो बच्चा लगातार रोने लगा, उसकी तबीयत खराब हो गई। 1 घंटा 2 घंटा हो गया, उसकी माँ ने उसको पानी पिलाया, दूध भी पिलाया, खिलाया, लेकिन वो बच्चा रोने से चुप नहीं हो रहा था। अब उसकी माँ के सामने एक ही ऑप्शन था, आंखें खोलकर अपने बच्चे को किसी वैद्य के पास लेकर जाए, उसको ठीक करे। उसने क्या किया? पति पत्नी ने दोनों ने आपस में विचार किया, यदि हम आंखें खोलकर देखेंगे तो क्या होगा? हमारी आंखें चली जाएंगी। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया, हमारे बच्चे का जीवन कीमती है, हमारी आंखें भले ही चली जाए, लेकिन हमारे बच्चे का जीवन बचना चाहिए। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी उतारी और उस बालक को देखा, और उसको देखा कि उसको बुखार हुआ है, क्या हुआ है, और तुरंत उनकी आंखें चली गई, पति पत्नी की दोनों की। लेकिन वो बच्चा डॉक्टर के पास ले जाने के बाद वो ठीक हो गया। अब वो बच्चा कितने वर्ष का हो गया? धीरे धीरे वो बच्चा 18 वर्ष का हो गया, बिल्कुल तेजस्वी जवान, भगवान का पूजा अर्चना करने वाला। उस बच्चे को जब पता लगा कि मेरे माता पिता ने मुझे ठीक करने के लिए अपनी आंखें गवा दी, उस बच्चे ने क्या किया, कौन बताएगा आप मुझे? उस बच्चे ने प्रण किया, मैं अपने अंधे माता पिता को वहंगी पर बिठाकर पूरे देश में जितने भी तीर्थ हैं, जैसे हरिद्वार है, वाराणसी है, काशी है, प्रयाग है, जो पुष्कर जी है, सभी तीर्थों का भ्रमण कराऊंगा। अब बताओ उस बच्चे का क्या नाम है? श्रवण कुमार। आप में से कौन कौन श्रवण कुमार है जो अपने मम्मी पापा की बात को तुरंत मानते हैं? मम्मी कहती है बेटे ऐसे कर लो, फिर आप क्या कहते हो? मानते हैं। एक बार अपने लिए फिर से तालियां बजा दो जोरदार। अच्छा बच्चे ध्यान से सुनो, आपके मम्मी पापा ने तैयार करके ब्रश डालकर ब्रश देकर आपको स्कूल में भेजा है। स्कूल का नाम क्या है? स्वामी उमा भारती स्कूल। ये रेवाड़ी का पहला वो स्कूल है जहां पर पहले अनेकों दिन सत्संग हुआ, उसके बाद स्कूल की स्थापना हुई। यानी स्कूल का बेस क्या है? सत्संग का अर्थ परमात्मा का संग। इस स्कूल का आधार ही अच्छे संस्कार हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा जो स्कूलों में नहीं बताई जाती, लेकिन यहाँ बताई जाती है। अभी हमारे हाल ही में अखबार में, टीवी पर दिखाया गया, एक व्यक्ति हैदराबाद में बुजुर्ग 80 साल का, उसकी डेथ हुई। उसकी पत्नी ने फोन किया अपने दोनों बेटों को, दोनों बेटे ऑस्ट्रेलिया में थे, इंजीनियर थे। दोनों बेटे क्या थे? ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर। उन्होंने कहा आपके पापा की डेथ हो गई, आप फटाफट आ जाएं। दोनों भाइयों ने आपस में मीटिंग की 10 मिनट। क्या कहा? ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। दोनों बेटों ने आपस में मीटिंग की। क्या कहा फोन पर अपनी मम्मी को? बोले हमने दोनों भाइयों ने आपस में फैसला किया है, पापा की डेथ हुई है तो बड़ा चला जाएगा, और जब मम्मी की डेथ होगी तो मैं आ जाऊंगा। क्या करें, वो जीवन में इंजीनियर बन गए, इतने बड़े पोस्ट पर पहुंच गए, पढ़ लिख गए, लेकिन उनके पास संस्कार नहीं थे। क्या नहीं थे उनके पास? संस्कार। एक तो राम अपना राज को त्याग कर, अपने पिता की आज्ञा भी नहीं हुई, उन्होंने क्या वचन दिया कैकेयी को, और वो पूरे अपने राज को त्याग कर वन की ओर चल दिए। यदि आपके जीवन में मजबूत संस्कार मिलेंगे, जो आपको स्कूल में हमारी बहन कमलेश जी निरंतर देने का प्रयास करती है, तो आपका घर कैसा बनेगा? एक मजबूत नींव पर।
किसी भी परिस्थिति में आप जीवन में जाएंगे, आप कहीं भी डिगेंगे नहीं। माता पिता का भी सम्मान करेंगे, गुरुजनों का भी सम्मान करेंगे, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान करेंगे, सभी बड़ी से बड़ी सफलता भी प्राप्त करेंगे। और साथ से क्या करेंगे, अपने जीवन में बड़ों का सम्मान भी करेंगे। अभी आपने पीछे देखा ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जब वो प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए पूर्ण बहुमत से, सबसे पहला काम क्या किया, कौन बताएगा आप में से? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए, सबसे पहले वो अपनी मां के पास गए। किसके पास गए? मां के पास। मां के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। मां ने क्या दिया पता है आपको? अखबार में दिखाया था। मां ने उनको अपने हाथ से दही और मिश्री खिलाई, आशीर्वाद दिया, और उसके बाद एक 100 रुपए का नोट था उनके ना, उसमें गुठली में बंधा हुआ, उसको खोल के 100 रुपए का नोट दिया। ले बेटे तुमको आशीर्वाद देती हूँ। देश का प्रधानमंत्री यानी हमारे देश के सर्वोच्च व्यक्ति, वो अपनी मां से आशीर्वाद किस लिए लेने जा रहा है पता आपको? ताकि उसको और शक्ति मिले और वो जीवन में और बड़े काम करके दिखाए। आप भी यदि प्रतिदिन अपने माता पिता को प्रणाम करके प्रत्येक बात में उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे। मम्मी ने कोई भी काम करने के लिए कहा, आपने क्या बोला? आई मम्मी। पापा ने कहा बेटे क्या करोगे? बेटे पापा मेरी हेल्प करो इस चीज में। आपने क्या कहा? आया पापा जी। कहा ना, बहुत सुंदर गाते हैं, ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। हम लोगों ने एक अभियान चलाया हमारे परिवार संस्था के माध्यम से। जितने भी हमारे भाई बहन है मोबाइल पर अपनी जो लगाते हैं ना वो फोटो, कोई पत्नी की, कोई अपनी, कोई भी लगाते हैं, हमें उससे कोई इतराज नहीं है। लेकिन हमने अभियान छेड़ा है, अपने मोबाइल पर अपने माता पिता की फोटो अपलोड करें, ताकि जब भी आप मोबाइल को उठाएं तो सबसे पहले आपको किसके दर्शन हो? अपने भगवान के, जिसने आपको इस दुनिया में जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया और इस लायक बना दिया। पता नहीं छोटा बच्चा जो होता है 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, कैसे चलना सीखता है, मम्मी कैसे उंगली पकड़ के उसको चलाती है। कितनी बार गिरता है बच्चा? अगर मम्मी धीरे से भी धक्का मार दे तो बच्चा जवान गिर जाए। अब आप 8 साल के, 12 साल के, 20 साल के हो गए, अब आप चलना सीख गए, मजबूती से दौड़ भी सकते हो। अब आपका क्या फर्ज बनता है? हमारे माता पिता ने हमारे लिए जो भी सपने देखे हैं उनको हम पूरा करेंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे माता पिता की गर्दन कहीं भी नीचे हो। कल मैंने मैडम से फोन पर बात कर रही थी, पता क्या समझे? इन्होंने कहा कि मैं स्टूडेंट का पापा बोल रहा हूँ। बोले आपका रोहित तो पढ़ता नहीं, उसके क्लास में पूरे ठीक से ध्यान नहीं देता, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी आपके मम्मी पापा के पास क्या फोन जाना चाहिए मैडम का? अरे आपका बच्चा तो हमेशा फर्स्ट आता है, आपका बच्चा तो स्कूल में पूरा अपना ध्यान लगाता है, आपका बेटा तो क्या करता है स्कूल में हमेशा नंबर 1 आता है। करोगे ऐसा मेरे लिए? मेरे प्रॉमिस करो, कौन कौन ऐसा करेगा? हाथ खड़ा करो। अच्छा एक बात, लास्ट बात करके इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहा हूं, बहुत लंबा हो गया आपका कार्यक्रम। लास्ट बात, जब आप अपनी क्लास में फर्स्ट आते हो, यानी आपके नंबर आए 100%, 99%, 95%, 7%, सबसे पहले सर्टिफिकेट पर किसका नाम लिखा होता है? आपका। सबसे पहले सर्टिफिकेट पर किसका नाम लिखा होता है? आपके। सबसे पहले आपका फायदा है। अगर आप मन लगाकर पढ़ते हो सबसे पहले किसका फायदा? तू हटा। सबसे पहले आपका फायदा होता है, आपका नाम आगे होता है। पूरे जो रिलेटिव होते हैं सभी कहते हैं अरे वो है ना हमारी सुषमा, उसके 97% मार्क्स आए हैं। मौसी क्या कहती है? मुझे पहले ही पता था ये बहुत तरक्की करेगी। जब आप ऊपर जाते हैं तो सभी रिलेटिव आप पर गर्व करते हैं। अभी रिवाड़ी में एक स्टूडेंट है जिसने IAS में टॉप मार्किंग की, उसको मैंने अपनी स्टेज पर बुलाया, सम्मानित किया। उसने क्या कहा? IAS में जो टॉप यानी जो DC बनेगा सीधा, उसने अपनी माँ के चरण छुए। माँ प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, उसने अपनी माँ के चरण छुए, बोला ये सब मेरे माता पिता के आशीर्वाद की बदौलत है। आपके लिए आपके माता पिता की दुआएं इतना काम करती है जो आप सोच नहीं सकते। और उनको प्रणाम करने में कितना समय लगता है? 1 मिनट। और उनके मुंह से क्या निकलता है आपके लिए? दीर्घायु भव, यशस्वी भव, मनस्वी भव, तपस्वी भव। कितने आशीर्वाद मिलते हैं। तो आज से हम अपने माता पिता का भरपूर सम्मान करेंगे। स्कूल में आप पर अपने गुरुजनों का पूरा आदर करेंगे। आपकी पढ़ाई जो आपकी एक तपस्या की तरह है उसमें 100 up to 100% मार्क्स लेंगे। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए।